दोस्तों अगर आप एक एसएससी जीडी एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट देखिए। इस वीडियो में बताइए, हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रही इंपॉर्टेंट डेट्स, देख लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 25,271, यानी कि 25,271, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ग्रैंड टोटल 25,271 ये टोटल वैकेंसीज़ हैं अलग अलग फोर्सेज में, और किस फोर्स में कितनी वैकेंसी हैं ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल रहेगा आपका 21,700 से 69,100 रुपये। पे लेवल 3 रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। चलिए, और इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वैकेंसीज और स्टेट यूटी वाइज, हैंस ए कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल पीआरसी अगेंस्ट हिज स्टेट यूटी। ठीक है, तो भारत का नागरिक आपको होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष, यानी कि 18 to 23 ईयर्स। कब तक होनी चाहिए एज? 1/8/2021 तक, जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख पा रहेंगे। 18 to 23 ईयर्स एज ऑन 1/8/2021, यानी कि 1 अगस्त 2021 तक। ठीक है, तो आपकी जो एज है कम से कम 1/8/2021 तक 18 वर्ष होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम 23 वर्ष है 1/8/2021 तक, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बिल्कुल चीज़ें आप देख पा रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ को लेकर। दोस्तों अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो उसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आपको 10th पास होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपने 10वीं कक्षा पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आपने 10th क्लास किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सेक्शन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एनसीसी किया है, तो अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो ये चीज़ें आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए, तो आइए दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी क्लियर करना होगा। पीटी क्लियर करने के बाद आपको पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर करना होगा। इसको क्लियर करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पार्ट 1 सब्जेक्ट क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इस सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के होंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 नंबर के होंगे। टाइम क्या रहेगा? टाइम रहेगा आपका 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर को हल करने के लिए। इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश हिंदी से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 100, यानी कि 100, और टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 100। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सवाल आता है क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो क्वेश्चंस जो हैं ये आपके बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सवाल आता है कि एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा, किस भाषा में हम एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो हिंदी एंड इंग्लिश, आप दोनों में से किसी भी एक भाषा में इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। हिंदी एंड इंग्लिश 2 भाषाओं में कंडक्ट कराया जाएगा। आप इनमें से किसी भी एक भाषा में, किसी भी एक लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हिल आंसरिंग द क्वेश्चंस। यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, इसलिए आप
क्वेश्चंस को हल करने से पहले इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो देखिए इन सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज यानी कि जीके एंड जनरल अवेयरनेस, इससे इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लिश हिंदी की, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं एंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रहेंशन वुड बी टेस्टेड। तो बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी इंग्लिश या फिर हिंदी से, जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसका एग्जामिनेशन, उसका पेपर आपको देना होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी के बारे में एंड पीएसटी के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और सारी डिटेल्स आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स यानी कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ कम से कम लगानी होगी। फीमेल्स के लिए बात करें तो 1.6 किलोमीटर्स की जो दौड़ है इसे 8.5 मिनट में यानी कि 8.5 मिनट में तय करनी होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये किसके लिए है, ये डिटेल्स जो है, ये जो क्राइटेरिया है ये है फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, यानी कि वे कैंडिडेट्स जो कि लद्दाख रीजन के अलावा बिलोंग करते हैं, यानी कि जो लद्दाख रीजन से नहीं बिलोंग करते हैं, अदर रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप एक लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये डिटेल्स हैं, देख लीजिए। 1.6 किलोमीटर्स इन 6.5 मिनट्स, यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में तय करनी होगी अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 मीटर की जो दौड़ है इसे आपको 4 मिनट में तय करनी होगी अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। चलिए, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी के बारे में। दोस्तों इसके लिए आपकी जो हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो। कम से कम आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर यानी कि 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये कैटेगरी वाइज हाइट में रिलैक्सेशन दी गई है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा। चलिए चेस्ट की बात करें दोस्तों, तो आपका जो चेस्ट है विदाउट एक्सपेंशन यानी कि बिना फुलाए कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मिनिमम एक्सपेंशन यानी कम से कम जो आपके सीने में फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है, यानी कि कम से कम आपका जो सीना है वो 5 सेंटीमीटर फूलना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चेस्ट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, उसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रहा। दोस्तों अगर हम बात करें वेट की, तो आपका जो वेट है वो आपकी हाइट एंड आपकी एज के अनुसार होना चाहिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर सिलेक्शन ले पाएंगे, ज़रूर एसएससी जीडी में नौकरी कर पाएंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के बाद आपको ऑल पर क्लिक करना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।